हेलो स्टूडेंट्स, यह थर्ड वीडियो है द इंचकेप रॉक पर। मैंने दूसरे वाले वीडियो में आपको 6 स्टैंजा तक समझा दिया था। अब मैं 7 स्टैंजा बताऊंगी। पहले मैं वो स्टैंजा पढ़ूंगी, फिर आपको लाइन मीनिंग बताऊंगी। He felt the cheering power of spring. It made him whistle. It made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. सर रैल्फ काफी खुश हुए। वह नाचते हैं, गाते हैं, सीटी बजाते हैं, झूमते हैं, परंतु उनकी खुशी उनके दुराचरण की वजह से थी, उनके दुष्टता की वजह से थी, उनके कनिंगनेस की वजह से थी। mirthful का मतलब है फुल ऑफ हैप्पीनेस, और यह स्टैंजा यही दर्शाता है कि वह काफी खुश हुए जब उन्हें वह बेल दिख गया। 8th स्टैंजा चलते हैं। His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Aberbrothock. प्लेग का मतलब है परेशान करना। अब देखिए यहाँ पे सऊदी क्या बताते हैं। सर रैल्फ द रोवर की नजर जो थी वह इंचकेप रॉक के पास जो घंटा तैर रहा था उस पर था। सर रैल्फ ने अपने आदमी को कहा, चलो नाव निकालो और मुझे इंचकेप रॉक के पास जो घंटा टंगा है वहां ले चलो। वह एबट ऑफ एबरथ्रॉक द्वारा लगाए गए घंटे को बर्बाद करना चाहते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फिर से देखेंगे द वर्ड कोथ। कोथ जो है वो आर्केइक वर्ड है, अर्थात जो वर्ड हमने ओल्ड इंग्लिश से लिया है। कोथ का मतलब है कहना। अतः उन्होंने अपने आदमियों को कहा, चलो बोट निकालो, मुझे तुम इंचकेप रॉक तक ले चलो। अब मैं 9th स्टैंजा पढ़ाती हूँ। द बोट इज लोअर्ड एंड द बोटमैन रो, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. उन्होंने नाविक को कहा कि चलो मुझे तुम इंचकेप रॉक तक ले चलो। उन्होंने उससे कहा कि चलो पहले तुम अपना बोट निकालो, और वह नाविक उन्हें इंचकेप रॉक के पास ले गया। सर रैल्फ झुके और उन्होंने उस घंटे को काट दिया। अब हम 10th स्टैंजा देखते हैं। Down sank the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. घंटा ज्यों ही कटा वह पानी में गड़गड़ करते हुए डूब गया। पानी की बुलबुले ऊपर आने लगे पानी की सतह पे। फिर सर रैल्फ ने कहा, अब जो व्यक्ति यहां आएगा वह कभी भी एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक को नहीं सराहेगा या उन्हें आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि वह इंचकेप रॉक से टकरा जाएगा और उसका एक्सीडेंट
हो जाएगा। अतः हमें पता चलता है कि सर रैल्फ कितने कनिंग थे। अब चलिए 11th स्टैंजा देखते हैं। Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland shore. 11th स्टैंजा काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे वर्ड दिया गया है स्कावर्ड। स्कावर्ड का मतलब है घूमते घूमते। स्टीयर्स का मतलब है जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। सर राल्फ बहुत दिन तक जल यात्रा किए। वो समुद्री लुटेरे थे, उन्होंने बहुत लूटपाट की, काफी धन इकट्ठा कर लिया। फिर वह स्कॉटलैंड की तट की ओर चल दिए। स्टूडेंट्स, ही स्काउर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे। इसका मतलब है वो बहुत दिन तक उस समुद्र में घूमते रहे और उन्होंने ढेर सारा लूटपाट किया। अब चलिए हम 12वां स्टैंजा देखते हैं। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. यहां पर फिर से आर्केक वर्ड hath दो बार यूज किया गया है। hath का मतलब है has, और आपको मालूम ही होगा आर्केक वर्ड का मतलब है जो शब्द ओल्ड इंग्लिश से लिए जाते हैं। अब चलिए इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था। थिक फॉग जिसे आप कह सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था। आसमान बिल्कुल धुंधला हो गया था। वो लोग सूरज को नहीं देख पा रहे थे। तेज हवा पूरे दिन चली थी, परंतु शाम को हवा बंद हो गई थी। 13th स्टैंजा हम करते हैं। On the deck, the rover takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. सर राल्फ डेक पर खड़े हो गए। उन्हें दूर दूर तक कहीं भी लैंड नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा, जैसे ही चंद्रमा निकलेगा हमें फिर से लैंड दिखने लगेगा। फिर से रोशनी आ जाएगी और हमें लैंड दिखने लगेगा। Canst hear, said one, the breakers roar, for me think we should be near the shore. Now, where we are, I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. एक सेलर ने कहा, शायद वो तट के बहुत करीब हैं। फिर उसने कहा, मुझे लगता है पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि शोर कहां पर है, तट कहां पर है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। उसने कहा, काश कि इंचकेप बेल सुनाई देता तो हमें पता चल जाता कि हम कहां पर हैं, कहां तक पहुंचे हैं। अब चलिए 15th स्टैंजा देखते हैं।
They hear no sound. The swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें का मतलब है यहाँ पे सेलर्स को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वेव्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, परंतु हवा की गति धीमी हो गई थी और वो बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एकाएक जहाज किसी ठोस चीज से टकराया और वेसल या आप कह सकते हैं जलयान में जोर का झटका लगा। उन लोगों ने कहा, लगता है हमारा जहाज इंचकेप रॉक से टकरा गया है। अब चलिए 16th स्टैंजा देखते हैं। Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide. Sir Ralph अपना बाल नोचने लगे। उन्हें अपने कर्मों के लिए सजा मिल गई थी। उन्होंने अपने आप को काफी कोसा। पानी चारों ओर से जहाज में आ रहा था और जहाज धीरे धीरे डूब गया। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. अर्थात एकाएक शिप जो था वो डूबने लगा। सर रैल्फ को इंचकेप बेल की तरह ही एक भयानक घंटे की आवाज सुनाई देने लगी। यह फ्यूनरल बेल था, आप कह सकते हैं, अंतिम संस्कार की घंटी जिसे हम कहते हैं। यह सर रैल्फ द रोवर के फ्यूनरल बेल की घंटी थी। साटन सर रैल्फ को स्वर्ग में ले जाने के लिए आ चुका था और उनका स्वागत करने के लिए वह इंतजार कर रहा था। यह घंटा उन्हें उनके करतूतों का याद दिला रहा था। नेचर जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। आप जब गलत काम करेंगे तो नेचर आपसे बिल्कुल बदला लेगा ही। स्टूडेंट्स, इस पोएम का राइम स्कीम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये एक बैलेड है, ये मैंने शुरू में ही कहा था। Ballads are sung by musicians, so the first line rhymes with the second. The third line rhymes with the fourth in this poem in each stanza. पूरे पोएम में फर्स्ट लाइन सेकंड से और थर्ड लाइन फोर्थ से राइम कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच। स्टैंजा 1 में नो स्टर रिपीटेशन है। इन द एयर एंड इन द सी एंटीथेसिस है। एज इज देयर सिमिली है और द इनएनिमेट शिप जो है वह पर्सोनिफिकेशन है। स्टैंजा 2 में रोज एंड फेल एंटीथेसिस है। द सन इज हेवन वॉज शाइनिंग गे। यहां सन को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, अतः यह पर्सोनिफिकेशन है। गर्गलिंग साउंड स्टैंजा 10 में ऑनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं एलिटरेशन। फोर्थ स्टैंजा में साउंड एस
रिपीट किया गया है। सर रैल्फ द रोवर, साउंड आर यहां पे रिपीट किया गया है। यह सिर्फ स्टैंजा 6 में नहीं, आपको बहुत सारे स्टैंजाज में मिलेगा। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे सर रैल्फ द रोवर के पूरे पोएम में। शिवरिंग शॉक, यहां भी साउंड एस हैज बीन रिपीटेड। फिर मेटाफर का एग्जाम्पल, अ साउंड एज इफ with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell। तो यहाँ पे when Sir Ralph sinks in the sea he hears the sound of bell, he feels the devil is ringing the death knell which is rung during funeral। the Inchcape bell is indirectly compared to death knell। स्पेशल फीचर्स, राइम स्कीम, आपको मैंने ये पहले भी बताया है। अब देखते हैं इस पोइट्री का मैसेज क्या है। मैंने 3 मैसेजेस डाले हैं, स्टूडेंट्स आप कोई भी एक लिख सकते हैं। मैं सिर्फ पहला वाला आपको पढ़ के बताती हूँ। एज यू सो so shall you reap। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। हिंदी में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। नेक्स्ट है आर्केइक वर्ड्स। मैंने आपको 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ब्लेस्ड 4th स्टैंजा में, जॉइंस 5th स्टैंजा में, स्पेक्ट 6th स्टैंजा में, कोथ 8th स्टैंजा में, कांस्ट 14th में, मीथिंक 14th स्टैंजा में, हैथ 15th स्टैंजा में। स्टूडेंट्स इसके अलावा भी और भी 3-4 एग्जाम्पल्स हैं आर्केइक वर्ड्स के। थैंक यू स्टूडेंट्स।